तो पिछले एपिसोड में हाओचन अपनी टीम के साथ होली सिटी में वापस आने के लिए निकल गया था, जिसके बाद होली मून कहने लगता है कि वैसे तो इस बार का बैटल इतने आसानी से खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी अलायंस और डीमंस के बीच का वॉर इसी तरीके से जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचन चेन जियांडी के बातों को याद करने लगा था, जिसने कि हाओचन से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरीके से ग्रो करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें डीमन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बनते हुए देखना चाहता हूँ। इसी के साथ चेन जियांडी ने हाओचन को कोई ट्रेजर भी दिया था और फिर उससे कहा था कि अब अलायंस के आने वाले फ्यूचर तुम ही हो। अब इसके बारे में याद करके हाओचन भी कहता है कि सीनियर आप इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि मैं किसी न किसी दिन सबसे ताकतवर बनकर जरूर दिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन अपने बाकी टीम मेंबर के पास में आता है और इनसे बताता है कि मैं जब सीनियर चेन जियांडी से मिलने के लिए गया हुआ था तब उन्होंने गिफ्ट के तौर पर यह ट्रेजर मुझे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देखते ही लिन सिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर वो हाओचन से कहता है कि आखिरकार इसका यूज क्या है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओचन इस ट्रेजर को रिलीज कर देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह चीज तो असल में स्पिरिट लिंक है, जो कि इपिक लेवल वाला ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। तब इसके बारे में जानकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और फिर हाओचन इनसे बताता है कि अब इस तरह से हमारी विटेलिटी एक साथ में कनेक्ट हो गई है, जिसके वजह से अगर हमारे ऊपर कोई बहुत पावरफुल डीमन भी अटैक करेगा तब उसके बाद भी हमारे सर्वाइवल का चांस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्पिरिट लिंक के वजह से हम सभी सातों लोग एक साथ में कनेक्ट रहेंगे। तब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान कहता है कि यह तो टीम कॉम्बैट के लिए क्रिएट किया गया डिवाइन टूल है, तो फिर हम इसे जल्दी से एक्टिवेट क्यों नहीं कर लेते। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही इस टूल को एक्टिवेट भी कर लेते हैं। तभी हाओचन इनसे कहता है कि चेन जियांडी ने मुझे और भी बहुत सारी बातों के बारे में बताया था और इसके बाद वो इनसे बताता है कि अगर हमें डीमन क्लान को हराना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके लिए इंसानों ने कई बार ऐसा करने का ट्राई किया, लेकिन आखिरकार वे कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। तब इसके बारे में सुनकर लिन सिन भी कहता है कि यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तक कोई भी किसी डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। लेकिन तभी इस पर बेंग जुआन उससे कहती है कि अगर अभी तक कोई इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें भी तो पता है कि हम इंसान धीरे धीरे और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और इसके अलावा अब तो हमारे पास में टॉप लेवल वाले बहुत सारे टूल्स और इसी के साथ साथ में अब तो हमारे पास में बहुत सारे सीक्रेट स्क्रिप्ट भी आ चुके हैं। तब इसकी बात सुनकर हाओचन भी कहता है कि हम इसके लिए कोई ना कोई तरीका जरूर खोज लेंगे, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अब इसके बारे में हमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और फिर उसके बाद हम लोग अपने लिए कोई टारगेट सेट करेंगे, क्योंकि आखिरकार हमें तो किसी भी तरह से डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करके दिखाना है। इसके बाद वो आगे इनसे कहता है मुझे यकीन है कि हम इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे और फिर किसी न किसी दिन डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय जरूर कर देंगे, क्योंकि आखिरकार हमें तो किसी भी तरह से 6000 सालों से चले आ रहे अंधकार को मिटाना है और फिर उसके बाद हम इस तरह से एक नए सवेरे का वेलकम करेंगे। तभी इसकी बात सुनकर शायर कहती है कि सच्चा सवेरा लाइट ऑफ डॉन के जैसा होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि द लाइट ऑफ डॉन के बारे में सुनते ही हाओचन कैप्टन गामा के बारे में याद करने लगा था और फिर वो इनसे कहता है कि हम इसे डॉन ऑफ लाइट कहेंगे और फिर आने वाले समय में हमारी टीम जैसे ही लेवल ऑफ द डीमन हंटिंग ग्रुप टाइटल के लिए प्रमोट होगी तब उसके बाद हम इसके लिए इसी नाम का यूज करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाकी टीम मेंबर भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर लिन सिन भी कहता है कि यह नाम तो सच में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है इंसानियत के लिए सच्ची लाइट लाना। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन शायर के तरफ देखने लगा था, क्योंकि उसे इस नाम का आइडिया इसके वजह से ही आया था। इसके बाद हाओचन सभी से कहता है कि अब तो हमारे पास में स्पिरिट लिंक की ब्लेसिंग भी है, जिसके वजह से अब सभी लोग हम पूरी तरह से एक हो गए हैं और फिर इसके बाद वो इनसे कहता है कि हानियू भी जैसे ही बैटल को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेगा तब उसके बाद मैं किसी भी बैटल में शायर के साथ में सबसे आगे काम करूंगा, जबकि लिन सिन और चेन स्पेल को कास्ट करने का काम करेंगे और फिर इसी तरह से बेंग जुआन और सीमा सियान मेन अटैकर का काम करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसने हानियू को सेंटर में रखने का डिसाइड किया था ताकि इस तरीके से वो चेन को प्रोटेक्शन दे पाए। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए कोई और सजेशन देना चाहते हो। तब इसके बारे में सुनकर हानियू कहता है कि बैटल के दौरान हमें बहुत सारे अनफेवरेबल सिचुएशन के साथ में भी डील करना होगा, जिसके लिए मैंने ट्रीटमेंट और असिस्टेंस के बारे में बहुत सारे स्किल्स को स्टडी करने का डिसाइड किया है, ताकि इस तरीके से मैं टीम के अंदर इन दोनों चीजों की कमी को पूरा कर पाऊं। तब इसके बारे में सुनकर हाओचन भी उससे कहता है कि तब तो इस तरीके से हमारी टीम की ये दोनों कमियां भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि कैप्टन गामा ने भी इसके बारे में एक बार बात किया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान इसके लिए हानियू से सॉरी कहता है, क्योंकि वो हीलिंग स्किल को नहीं सीख पाया था। और फिर इसके बाद वो उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। तब इसकी बात सुनकर हानियू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना
करो, क्योंकि मैंने जब अपने कैप्टन हाओ चेन के साथ में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया था तब उसके बाद से मेरी इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर 80 तक इंक्रीज हो गई, जो कि असल में हाओ चेन के टैलेंट स्प्रे शेयरिंग के वजह से हुआ था। तब इसके बारे में पता चलने पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और फिर वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि हमारा कैप्टन सन ऑफ लाइट है। तब इनकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन इनसे खुद बता देता है कि मेरी इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर 97 पॉइंट है और इसके अलावा तुम्हारी यह बात भी सही है कि मैं सन ऑफ लाइट हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सिमा सियानु से कहने लगता है कि मैं भी एक बीम स्टार हूँ, इसीलिए मैं भी आपको एक बार हक करना चाहता हूँ। तब इसकी बात सुनकर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है और इसके लिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वहीं लिन सिन कहने लगता है मुझे तो पहले से ही पता था कि हमारा कैप्टन बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि वो सन ऑफ लाइट है। इसके बाद वो शायर के पास आकर कहता है कि आप भी तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी इनेट स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा हाई होगा। तब इस पर शायर उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर 100 पॉइंट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सब पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी को भी अभी तक इसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर लिन सिन काफी उदास हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि हाओ चेन और शायर तो इनेट मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमें से बहुत कम लोग ही ऐसा बन पाएंगे। तभी इसकी बात सुनकर वेंग जुआन उससे कहती है कि अगर तुम्हारी किस्मत वैसी है तो तुम सभी के बारे में ऐसा ही कैसे सोच सकते हो। इसके बाद वो उसे बताती है कि मैं जायंट स्पिरिट गॉड के ब्लड लाइन की लास्ट डिसेंडेंट हूँ और इसीलिए मैं अपने ताकत से जायंट स्पिरिट गॉड के ब्लड वेसल को इंक्रीज कर सकती हूँ। इसके बाद वो आगे इनसे बताती है कि इससे मेरे शील्ड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब इसके बारे में जानकर लिन सिन सीधे चेन के पास में आता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो मुझे अबेंडन नहीं करोगी ना, क्योंकि तुम्हारी भी पावर तो मुझसे कम है। फिर इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनते ही चेन इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे वीक हूँ, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ग्रैंडमा सांसुई के द्वारा एडमिट किया गया था, इसीलिए अब तुम जान लो कि मैं सोल हॉल की जीनियस हूँ और मेरे पास में कॉन्जेनिटल केओटिक बॉडी है। तब इसके बारे में जानकर लिन सिन और बाकी लोग भी हैरान हो जाते हैं और फिर हाओ चेन भी सोचने लगता है कि चेन तो असल में केओटिक एंटिटी है और मेरे फादर ने कहा था कि केओटिक बॉडी न केवल 9th लेवल तक कल्टीवेट करने में कामयाब होता है, बल्कि इसी के साथ वो कॉम्बैट पावर के रूप में वारक्राफ्ट के साथ में कम्युनिकेट भी कर सकता है। इसके बाद वो कहता है कि डीमन क्लैन को तो इसके एग्जिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी लिन सिन चेन से पूछता है लेकिन तुम अभी 4th लेवल में ही क्यों हो। तब इस पर चेन उससे कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं 4th लेवल में हूँ और फिर इसके बाद वो इनके सामने अपने स्पिरिचुअल पावर को दिखाने लगती है, जहाँ पर अचानक से उसके अंदर से लिक्विफाइड स्पिरिचुअल पावर बाहर आने लगती है। तब इसे देख हाओ चेन समझ जाता है कि चेन तो असल में 5th लेवल में है और इसके पास में 2022 पॉइंट वाली स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन अब इसके बारे में जानकर खुद चेन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी और फिर इसके बाद वो लिन सिन से पूछती है कि क्या तुम्हें अब पता चल गया कि मेरे पास में केओटिक बॉडी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लिन सिन काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसके टीम में उसके अलावा सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें होली सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटी लड़की एक लड़के के साथ में हाओ चेन और उसकी टीम के बारे में बात कर रही थी और वो सभी लोगों से उसके बैटल के बारे में बता रही होती है। तभी इसी बीच हम यहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जिसका कि हाओ चेन के साथ में बहुत पहले एक फाइट हुआ था, इसीलिए वो कहने लगती है कि मैंने तो हाओ चेन को काफी टाइम से नहीं देखा और अब ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन फिर इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर होती तो फिर ये सभी लोग हाओ चेन के जगह पर मेरे बारे में बात कर रहे होते। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लिसिन के बारे में भी सोच रही होती है और फिर वो कहने लगती है कि क्या लिसिन ने इस बैटल में ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे तो उसका नाम कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह तो बड़े शर्मिंदगी की बात है। इसके बाद हम यहाँ पर उस लड़के को भी देखते हैं जिसका कि हाओ चेन के साथ में फाइट हुआ था और वो इस वक्त यहाँ पर एक छोटे लड़के को परेशान कर रहा होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस लड़की के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिस बात से गुस्सा होकर वो अपने पावर का यूज करके इसे दूर कर देती है। लेकिन तभी इसी बीच उसे भी हाओ चेन के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में जानकर वो काफी गुस्सा होने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ गाड़ी से पकड़कर यहाँ से लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपने हरकतों से पब्लिक को परेशान कर रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसका कि हाओ चेन के साथ में फाइट हुआ था और आज वो यहाँ पर फिर से 137वीं बार अपना असेसमेंट देने के लिए आया हुआ था, लेकिन आखिरकार इस बार भी वो इसमें फेल हो जाता है। तभी इसी बीच यहाँ से जाते हुए उसकी नजर मास्टर नालान पर जाती है, जो कि हाओ चेन के बारे में पढ़कर काफी खुश हो रहा था, जिसके बारे में देख
देख वो आदमी कहने लगता है कि यह तो वही है ना जिसने कि मेरा जगह छीना था, और मैं तो यही सोच रहा था कि आखिरकार मैंने उसे इतने सालों से क्यों नहीं देखा। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर नलान अपने पावर से इसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी यहाँ से भागते हुए बाहर चला गया था और कह रहा होता है कि मैं फिर से वापस जरूर आऊंगा। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।